हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेसी बोस के बारे में। जेसी बोस एक ऐसे है जिसे एल्डस हक्सली ने लिखा है। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल समरी का वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक शॉर्ट समरी इसका बता दूंगी, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जो राइटर है एल्डस हक्सली है, वो जेसी बोस का जो उनका प्रयोगशाला था उनका उन्होंने दौरा किया। और जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने देखा कि जो जेसी बोस ने कितनी छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि घड़ी हो गई, सुई और कुछ रेशे की सहायता से उन्होंने कैसे पौधों में जीवन होता है इसका अध्ययन कर रहे थे वो। और पौधों में कैसे नलिकाएं होती हैं, धड़कन चलती है, डाइजेशन कैसे होता है, ये सारा वो देख के बता रहे थे। और उनका ये जो जेसी बोस संस्थान था जगदीश चंद्र बोस जी का, तो इसके वो निर्देशक थे जो जेसी बोस जी। और जब एल्डस हक्सली ने पूरे दिन वहाँ का दौरा किया और देखा कि कैसे एक धुंधले कांच पर जो उनके जो हार्ट बीट को बताया जा रहा था कि कैसे जो पौधे हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कैसे घंटी बजती है, इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो बता रहे थे। और एक्सपेरिमेंट को बताते बताते बहुत एक्साइटेड थे जेसी बोस। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, एक पेड़ की तरफ इशारा करके बताया कि एक पेड़ है जिसको किसी दूसरी जगह से उखाड़ के लाया गया था, और चूंकि पेड़ को शॉक लग सकता था तो उसको क्लोरोफॉर्म दिया गया। उसके बाद इस पेड़ को लाया गया इस तरह से। तो वो अपने तरह तरह के जो इक्विपमेंट थे उससे उन्होंने बताया कि कैसे पौधों की धड़कन चलती है, जो कि बैरोमीटर के समान था जो उनका जो इक्विपमेंट था। और कैसे अगर पानी उनको जो दिया जाता है उसमें कैफीन के कुछ बूंदे डाल दे तो उनकी जो धड़कन है बढ़ जाती है, जैसे कि इंसान उत्तेजित हो जाता है कैफीन ले लेता है, तो उसी प्रकार से। और कई बार ऐसा भी मतलब इस बात को भी उन्होंने बताया कि कैसे अगर किसी में क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म कुछ बूंदे डाल देते हैं उसी में, तो अगर ज़्यादा हो जाए क्लोरोफॉर्म वो कैसे पौधा तड़प तड़प के मर जाता है। ये सारी चीज़ों को वो बता रहे थे। तो आखिरी में एल्डस हक्सली कहते हैं कि जैसे कि कोई कसाई खाने में अगर कोई दौरा कर लेता है जो नॉन वेजिटेरियन रहता है, तो जो एनिमल्स के कष्ट को देख के उन लोग शाकाहारी बन जाते हैं। तो आप गलती से अगर इस संस्थान का आप दौरा कर लेंगे, जेसी बोस संस्थान का, तो आपके पास खाने के लिए ये वेजिटेबल्स भी नहीं रहेंगे, और तो फिर आप क्या खाएंगे, इस तरह से वो कहते हैं। और कुछ लोगों ने तो मेटल्स में भी जीवन को खोज लिया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको क्या करना है इस तरह से। बहुत ही ह्यूमरस टाइप का ये ऐसे था। अब इसके बाद हम इसका Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप डिटेल समरी देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब देखिए, आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। व्हाई मस्ट पीपल बी कैनिबल्स? तो राइटर जो है एल्डोस हक्सली कहते हैं कि क्यों सभी लोगों को कैनिबल्स हो जाना चाहिए, नरभक्षी हो जाना चाहिए। तो पीपल मस्ट बी कैनिबल्स एज एवरीथिंग दे ईट इन अलाइव, क्योंकि इसलिए उनको हो जाना चाहिए कैनिबल्स क्योंकि जो कुछ भी वो खा रहे हैं वो जीवित है, वो लिविंग है। Why did J.C. Bose stammer while explaining his methods? जेसी बोस जब अपना एक्सप्लेन कर रहे थे एल्डोस हक्सली को कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट है, तो क्यों बहुत ज़्यादा वो हकला रहे थे, स्टैमर कर रहे थे। ये देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में आया था रायपुर में, बस्तर में, आप देख सकते हैं। तो जेसी बोस स्टैमर्ड while explaining his methods because the ideas were coming to him in greater numbers than he could express. तो जितना ज़्यादा मतलब आइडिया उनके मन में आ रहा था, अब क्या क्या बता डालूं ऐसे लग रहा था उनको, उतना को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो वो हकला रहे थे, स्टैमर कर रहे थे। When do difficult things become so simple? तो डिफ़िकल्ट चीज़ें सिंपल कैसे बन जाती हैं? डिफ़िकल्ट थिंग्स बिकम सिंपल इन फेस ऑफ जीनियस। अगर कोई जीनियस हो, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो उसके सामने डिफ़िकल्ट चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, जैसे जेसी बोस के सामने हुआ। हाउ डिड जेसी बोस सेव अ लार्ज ट्री फ्रॉम डाइंग ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन? तो जैसे जेसी बोस ने बताया था कि कैसे उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था एक बड़े से ट्री का, एक जगह से दूसरी जगह उसको उगाया था, तो ऐसा कैसे हो पाया? तो जेसी बोस सेव्ड ए लार्ज ट्री फ्रॉम डाइंग ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग टू द प्लांट एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म। तो जेसी बोस ने बताया कि कैसे उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले उसको एनेस्थेटिक दिया,
प्लांट को, उसको क्लोरोफॉर्म दिया और जिसकी वजह से वो एक तरह से बेहोश हो गया और बेहोशी में ही उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। When did the pulse of plant becomes more violent and more rapid? तो जो एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया था कि कैसे जो प्लांट का जो हृदय गति है, उसका हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, पल्स एकदम ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, ऐसा कब होता है? तो द पल्स ऑफ प्लांट बिकम्स वायलेंट, उसका जो पल्स है, रेट है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड मोर रैपिड, बहुत तेज़ी से होने लगता है, व्हेन स्टिमुलेंट लाइक ए कैफीन और कैम्फर वाज एडेड टू द प्लांट्स वाटर। तो प्लांट को जो पानी दिया जाता है उसमें अगर कुछ कैफीन की बूंदें डाल दिया जाए या तो कपूर, कैम्फर मीन्स कपूर को डाल दिया जाए, तो उसका जो पल्स रेट है बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं तो कुछ देर के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, उस तरह से, क्योंकि ये सब स्टिमुलेंट हैं। नाउ क्वेश्चन 6, वाई डज द एगोनी ऑफ प्लांट लीव्स अस इंडिफरेंट? तो जो प्लांट का जो दुख है, उसका एगोनी है, वो हमको इंडिफरेंट क्यों लगता है? मतलब हम उससे रिलेट क्यों नहीं कर पाते हैं, वो हमको कुछ महसूस क्यों नहीं होता है? तो द एगोनी ऑफ प्लांट लीव्स अस इंडिफरेंट, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट की एगोनी से। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट सी द एगोनी ऑफ प्लांट, क्योंकि हम प्लांट के दुख को देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, इसको कुछ परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन इंसान वहीं पर बीमार पड़ता है या कुछ परेशानी होती है तो इंसान का दुख हमको दिखाई देता है। लेकिन जर्सी बोस का जो संस्थान का जब दौरा किए तो एल्डस सक्सली ने देखा, प्लांट की एगोनी को देखा, उनकी धड़कनों को देखा। नाउ ये सब मैं डिटेल समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको जितना क्वेश्चन का पूछे हैं उतना ही आपको आंसर देना है। एक बात और है कि आप एक बार चैप्टर की समरी अच्छे से समझ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि जैसा इसमें आंसर लिखा है सेम टू सेम आप ऐसे लिखें। आप समरी अच्छे से समझ जाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। बस आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द राइटर एडवाइस वेजिटेरियन टू कीप अवे फ्रॉम बोस इंस्टीट्यूट? तो जो राइटर हैं एल्डस सक्सली, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि वेजिटेरियंस को बोस के इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियंस जो फल फूल खाते हैं। राइटर एडवाइज्ड वेजिटेरियंस टू कीप अवे फ्रॉम द बोस इंस्टीट्यूट बिकॉज आफ्टर वॉचिंग मर्डर ऑफ प्लांट दे विल कन्फाइन देमसेल्फ टू द मिनरल डाइट। वो कहते हैं कि इनको वेजिटेरियंस को इसके इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फूल पत्ती खाते हैं, पौधे खाते हैं, और जब वो देखेंगे कि इनके में जीवन होता है, ये भी उतना ही तड़प तड़प के मरते हैं, तो इनको मिनरल डाइट पे रहना पड़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 8, व्हेन डिड द बेल रिंग ऑफन एंड रेगुलरली एंड व्हेन एट ए लॉन्ग इंटरवल? तो जब वो बता रहे थे जेसी बोस कि कैसे जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो एक रिंग लगा के रखे थे, वो एक घंटी, जो घंटी बजती थी, और कभी कभी वो घंटी रेगुलरली बजती थी, कभी कभी कुछ देर से बजती थी, दूरी पे, मतलब कुछ गैप के बाद। तो बेल रैंग ऑफन एंड रेगुलरली व्हेन सन शोन, तो जब पौधे के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो रेगुलरली बेल रिंग होती थी, क्योंकि उसमें से पौधे से ऑक्सीजन निकलता था, तो घंटी बजती थी। एंड एट ए लॉन्ग इंटरवल व्हेन देयर वाज शेड, लेकिन गैप के बाद बजता था अगर वो शेड हो जाता था पौधे में, तो वो ऑक्सीजन नहीं निकल पाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द बीटिंग ऑफ द प्लांट हार्ट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो कि प्लांट का जो हार्ट बीट को बता रहा था। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द बीट ऑफ प्लांट हार्ट इज लाइक अ सेल्फ रिकॉर्डिंग बैरोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट प्लांट की हार्ट बीट को बताता है वो एक तरह से सेल्फ रिकॉर्डिंग बैरोमीटर की तरह था। एंड इट रिकॉर्ड्स द माइन्यूट पल्सेशन विच अकर्स इन द लेयर्स ऑफ टिश्यूज इमीडिएटली beneath the outer end of the stem by magnifying it to many times। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो बैरोमीटर की तरह था और ये रिकॉर्ड कर रहा था एकदम मिनट दर मिनट प्लांट के पल्सेशन को, कि किस तरह से उसका पल्स था, उसके टिश्यूज़ के अंदर में किस तरह से पल्सेशन हो रहा था। और ये जो पल्स था उसको कई गुना बढ़ा के बता रहा था, मैग्नीफाई करके बता रहा था। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन द पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डज
Huxley established similarity between Faraday's discovery of इलेक्ट्रिसिटी एंड बोस डिस्कवरी अबाउट प्लांट। तो कैसे उन्होंने सिमिलैरिटी बताई है कि जो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी और जेसी बोस ने पौधों में जीवन के बारे में जो बताया उसमें क्या सिमिलैरिटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हक्सले एस्टैब्लिश्ड सिमिलैरिटी बिटवीन फैराडेज discovery of electricity and Bohr's discovery about plant that both Faraday and Bose were curious and had special talent। वो इस तरह से बताते हैं कि हक्सले बताते हैं, जो राइटर हैं इस ऐसे के, वो बताते हैं कि दोनों की डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा समानता है। इसलिए समानता है कि दोनों बहुत उत्सुक है अपने एक्सपेरिमेंट के प्रति, बहुत ज़्यादा मतलब उनको एंथुजियाज्म है, उत्सुकता है और उनके में दोनों के में स्पेशल टैलेंट है, खास प्रकार का टैलेंट है, विशेषता है। दे यूज्ड सिंपल थिंग्स, वो दोनों के दोनों ही सिंपल थिंग्स यूज़ करते हैं। एंड मेड दिस डिस्कवरीज, और अपनी डिस्कवरी को उन्होंने किया है इन सिंपल थिंग के जरिए। जैसे कि फैराडे विथ ए टी कैनिस्टर एंड सम वायर सिल्क एंड लिटिल सीलिंग वैक्स एंड सम जैम पॉट्स marched forth against the mysterious power of electricity and captured secret। तो जैसे कि माइकल फैराडे ने क्या किया, बहुत ही सिंपल चीज़ें, जैसे कि टी का कनिस्तर हो गया, उसका कैन हो गया, कुछ वायर थे, कुछ सिल्क था, कुछ वैक्स था, सीलिंग करने वाला वैक्स था, कुछ जैम का पॉट था, ये सब के जरिए, एकदम सिंपल चीज़ों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, उसके सीक्रेट्स को बताया। वैसे ही सर जेसी बोस विथ लिटिल क्लॉक, उनके पास क्या था, छोटा सा क्लॉक था, छोटी सी घड़ी थी। वर्क सम नीडल्स, कुछ सुइयां थी, कुछ फिलामेंट्स थे। डिवाइस्ड मशीन्स दैट कुड नोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इस तरह से मशीन बनाया जो कि प्लांट की ग्रोथ को दर्शाए, जो कि ये बताए कि प्लांट्स में जीवन होता है। पल्स ऑफ हार्ट, और हार्ट का जो पल्स बताए। ट्विचिंग ऑफ हार्ट, कैसे उसमें हरकतें होती हैं हार्ट्स में। एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये सारा चीज़ों को उन्होंने बहुत ही सिंपल चीज़ों के जरिए बताया है। तो ये सिमिलैरिटी है फैराडे और जेसी बोस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली इस जो ऐसे के जो राइटर हैं वो एल्डस हक्सली, वो भी साइंटिस्ट बनना चाहते थे, साइंस में उनको बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उनकी आई साइट कमज़ोर थी, इस वजह से वो साइंटिस्ट तो नहीं बन पाए। तो उन्होंने जो एसेस लिखे हैं उसमें साइंटिफिक टच बहुत है और साइंस के प्रति उनका झुकाव दिखाई देता है। डिस्क्राइब द फीचर्स दैट आर कॉमन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में जो कॉमन फीचर है इसके बारे में बताइए। तो देर आर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ आर लिविंग एंड डू एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू। तो बहुत सारी सिमिलैरिटी, बहुत सारी समानताएं हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में। बोथ आर लिविंग, दोनों के दोनों ही जीवित हैं और वो हर कुछ करते हैं जो कि एक जिंदा लोग करते हैं, लिविंग लोग करते हैं, लिविंग प्राणी करता है। दे ग्रो, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। टेक फूड, वो खाना लेते हैं, जैसे कि हम खाना लेते हैं वैसे ही प्लांट भी खाना लेते हैं। रेस्पिरेट, वो रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं। वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसा ही एक बच्चा बनाते हैं, जैसे कि हमारे में होता है वैसे ही उनका प्लांट से प्लांट निकलता है। डाइजेशन करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, दोनों के दोनों एनिमल ही वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही प्लांट भी करता है। बोथ आर रिसेप्टिव ऑफ पेन, और दोनों को ही पेन महसूस होता है। पेन एनिमल्स को भी होता है, इंसानों को भी होता है और प्लांट्स को भी होता है। एंड ऑल वेरियस स्टेमलाई, और हर प्रकार के स्टेमलाई, जो स्टेमलाई उनके को दिखाया जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। दे डाई एंड टेक बर्थ, प्लांट भी मरते हैं, एनिमल्स भी मरते हैं और नया जीवन लेते हैं। बोथ ऑफ देम हैव सम सॉर्ट ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो हैव पल्स, दोनों में हार्ट है और कुछ किस्म का पल्स है। तो ये सारी सिमिलैरिटी है। In the context of lesson, mark the following statement as a true or false। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। बोस took long years of labor to perfect his instrument। यस, ट्रू है, उनको बहुत समय लगा इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट करने में। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में समय तो लगता ही है। Now 2, an overdose of chloroform is not fatal to plant। अगर क्लोरोफॉर्म की ज़्यादा मात्रा दे दी जाए प्लांट को तो उसके लिए घातक नहीं है, फैटल मीन्स घातक, तो ये गलत है घातक है।
इंसानों में भी घातक है और प्लांट्स में भी घातक है। अ ग्रेन ऑफ कैफीन और ऑफ कैम्फोर अफेक्ट द प्लांट्स हार्ट। जो अगर उसके पानी में अगर कैफीन मिला दिया जाए या कपूर मिला दिया जाए कैम्फोर, तो उससे प्लांट का हार्ट अफेक्ट होता है क्या, उसमें दुष्प्रभावित होता है क्या? तो यस होता है। ये होता है कि उसका जो धड़कनें हैं बढ़ जाती हैं, स्टिमुलेट है क्योंकि, तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है उसका जो पल्स रेट है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दी लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो यस, सनलाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के जीवन के लिए, तो ये ट्रू है। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। तो आप चैप्टर को अच्छे से समझ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।